नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 8 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी ओरिजिनल प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों के साथ यहाँ पर उपलब्ध हो गया हूँ। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूँ ताकि आपको आने वाले समय में अधिक से अधिक फायदा पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न पूछा गया था, गहन कृषि क्या होती है। देखिए गहन कृषि जो होती है जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है और आपका जो भूमि होता है वो कम होता है तो वहाँ पे सघन कृषि किया जाता है, इसे गहन कृषि कहा जाता है। इसमें आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि सुटेबल कौन सा बैठ रहा है। इसके अलावा इस फॉर्म में जो आने वाले शिफ्ट के लिए क्वेश्चन रहेगा, जैसे झूमिंग कृषि क्या होती है, तो जो पहाड़ी ढलानों को काट कर वगैरह जो कृषि की जाती है उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। इसका भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो जाता है, जैसे झारखंड में इसे कुरावा कहा जाता है झूमिंग कृषि को, ठीक है। इसके अलावा एक पूछा जाता है कि मिश्रित कृषि क्या होता है, तो मिश्रित कृषि होता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना, इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। तो ये तीनों ही क्वेश्चन शांत हो गए। अगर आने वाले एग्जाम्स में कभी भी पूछा जाता है तो इससे 3 फॉर्म में पूछे जाते हैं। ग्रामनी देवी का संबंध किस नृत्य से है जिसे पद्मश्री दिया गया था, तो ग्रामनी देवी जो है ये आपका मणिपुरी से संबंधित है। देवी 3-4 ही है, रागनी देवी, ग्रामनी देवी और एक आपका सितारा देवी। तो यही सब आपको जो है ध्यान रखना है। तो ग्रामनी देवी मणिपुरी से है। मणिपुरी से नृत्य जो और है ये आपका झावेरी बहन है, गोपाल सिंह है, सोनरिक सिंह है ना, आपको इसके बाद आतंब सिंह है, नल कुमार सिंह है। ये जो भी है आपका मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुरी 8 शास्त्रीय नृत्य में एक प्रमुख नृत्य है जिसमें आपका राधा और गोपी और कृष्णा का जो है स्वरूप को दर्शाया जाता है, जो मणिपुर राज्य से जो है संबंधित है। 2019 में कौन सा देश दक्षिण एशियाई खेल का हिस्सा नहीं रहा था, उसमें एक ऑप्शन ताइवान दिया गया था। तो ताइवान जो है आपका दक्षिण एशियाई खेल का हिस्सा नहीं था 2019 में, तो ये आपका राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, काफी इजी पूछा गया, तो ये केरल से संबंधित है। केरल के बारे में बहुत ही जानकारी बहुत ज्यादा है। जैसे जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आपका लिटरेसी रेट केरल का है, उसके बाद सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपका केरल का है। इसके अलावा जो सबसे कम शिशु मृत्यु दर है ये भी आपका केरल का है ना। इसके अलावा बीसू त्योहार है ये भी आपका केरल का है। त्रिशूर पूरम त्योहार है ये भी आपका केरल का है। ओनम त्योहार है ये भी आपका केरल का है। साइलेंट वैली है एक जगह है ना, साइलेंट वैली जो है नेचुरल साइट है ये भी आपका केरल का है। मसालों का बगीचा आपको केरल को कहा जाता है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध कलाकार उदय शंकर है, कृष्णा नायर है, शांताराम है, आनंद शिवरामन है, कृष्णन कुट्टी है। ये सब प्रसिद्ध कलाकार है आपका किसका, कथकली का। भरतनाट्यम के जो है ये तमिलनाडु के नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये सभी जो है आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। इसके अलावा लॉर्ड कार्नवालिस जो है किस लिए प्रसिद्ध थे, तो लॉर्ड कार्नवालिस जो है ये आपका लॉर्ड कार्नवालिस नहीं पूछा था, शायद भारत में सहायक संधि कौन किए थे ये पूछा था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो जो भारत में सहायक संधि किए थे ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन, लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये भारत में अंग्रेज में सहायक संधि किए थे। और सबसे पहले सहायक संधि करने वाले जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले फ्रांसीसी के साथ होती है डुप्ले के साथ, और अंग्रेज में जो है लॉर्ड वेलेस्ली है, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन के जनक आगे है तो जान लीजिए इसे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है आपका स्थानीय स्वशासन के जनक, ठीक है। राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी है। बंगाल विभाजन जो है ये आपका लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड कर्जन ने चलवाया था। बंगाल विभाजन 1905 में है ना, 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। हड़पा गया पहला राज भी आपसे पूछा गया है तो सतारा है ना जो महाराष्ट्र के अंदर है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि भारत में सहायक संधि करने वाले अंग्रेज कौन थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के पावन पर्व छठ किस महीने में होती है, तो नवंबर महीने में होती है। अगर हिंदी मास पूछा जाएगा तो कार्तिक में होता है। इसमें भगवान दीनानाथ यानी सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया 7वीं अनुसूची में क्या है, भाई 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची वर्णित है।
इससे आर्टिकल 246 संबंधित है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची पे जो है आपका राज्य यानी स्टेट प्लस केंद्र यानी सेंट्रल दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। राज्य सूची पर जो है आपका राज्य कानून बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में केंद्र भी कानून बना सकता है। और जो आपका संघ सूची है उस पे खाली केंद्रीय कानून बनाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समवर्ती सूची का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है शिक्षा है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में जो है 450 से अधिक आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हो गया है। संविधान के 22 भाग यथावत बने हुए हैं, लेकिन ये 25 भागों में विभक्त हो गए हैं। जैसे 4 के भाग का 4 का ए बना दिया गया, जहां पर मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो इस प्रकार से 25 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न पूछा गया था, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कल ही ने बताया है, लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। मैं बताया भी था कि भाई ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, पीडीएफ में आया तो देख लो, और पूछ दिया। तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ये पिनरई विजय हैं, और राज्यपाल जो है श्री आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल का गुणगान अभी मैंने कर ही दिया कि यहाँ पे कौन कौन सा त्योहार और क्या क्या पाया जाता है ना। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है हर दृष्टिकोण से ही, है ना। नेचुरल साइड तो जो है वो तो है ही, है ना, इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे त्रिशूरपुरम, ओनम, मकरविलक्कू, कथकली, मोहिनीअट्टम, इसके बाद आपका साइलेंट वैली परियोजना, मसालों का बगीचा, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक साक्षरता, सबसे कम शिशु मृत्यु दर, ये सभी के विशेषता में केरल सबसे आगे है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगर पर्सनली फीमेल साक्षरता भी पूछे, फीमेल लिटरेसी रेट, तो भी केरला ही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया था। तो सागर है, उदधि है, जलधि है, ये सब जो है आपका समुद्र सागर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा कोई एक होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पे कौन है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग है। भारत स्तर पे एम.एस. स्वामीनाथन होता है। हरित क्रांति खाद्यान्नों की उत्पत्ति में जो है बढ़ावा लाने के लिए लाया गया था। अच्छे किस्म के बीज और खाद का प्रयोग करके 1960 में दस्तक देता है। 1966 में भारत में जो है व्यापक रूप लेता है, और इससे जो है काफी फायदा पहुंचता है, और सबसे ज्यादा फायदा जो है गेहूं पर आता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो आपका दूध उत्पादन से संबंधित कार्यक्रम है, इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, है ना, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसके अलावा दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा का सही अर्थ है आपका आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे होता है पैर के नीचे से जमीन खिसक जाना, उसका भी इसी प्रकार से सेंस आती है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है बताया था, तो ये जूट है। और ये भी बताया था कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिना मतलब बताया था जी प्रैक्टिस सेट में, है ना। तो इसे जूट को कहा जाता है आपको, गोल्डन फाइबर। सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत है, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बांग्लादेश है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट एक ऐसा चीज होता है जो आपका कटने के बाद इसे पानी में डाल के सराया जाता है, और जब सर जाता है तो इसके तना से जो है इसका छाल अलग होने लगता है। इसी छाल को अलग निकाल के सुखाया जाता है, जिसका आपका रेशा वगैरह रस्सी वगैरह बनाई जाती है, इसे जूट कहते हैं। इसका उपनाम गोल्डन फाइबर है, और इसके लिए अत्यधिक वर्षा वाला स्थान भी चुनना पड़ता है, क्योंकि इसको काटने के बाद फिर से पानी में रखना पड़ेगा। इसीलिए बिहार में कुछ जगह पे जूट होता है, और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पे इंडिया में जूट होती है, और इंडिया में सबसे ज्यादा जूट होती है, और दूसरा स्थान है आपका बांग्लादेश का। अच्छे से समझ लेंगे, जिसे पढ़ दो रगड़ दो कि तब दुनिया में फिर ना पढ़ना पड़े, एक बार पढ़े बात खत्म, है ना। चाणक्य द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? तो अर्थशास्त्र लिखी गई थी। अर्थशास्त्र आपका कानून के ऊपर आधारित एक किताब है, ये इकोनॉमिक्स का किताब नहीं है, ये लॉ का किताब है। और ये किसके द्वारा? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जो उसके सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना हुआ था, धनानंद को हरा के। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, सभी थे, तो इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट का होता है? तो 35 मिनट का होता है। ठीक है, 35 मिनट का होता है जी। ठीक है, और 35 मिनट के बाद हाफ टाइम दिया जाता है, और कितने मिनट का होता है? तो 5 मिनट का होता है। टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं हॉकी में? 11 होते हैं। विश्व हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन जो अभी 2023 में हुआ है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में हुआ है, जहां भारत पहले ही राउंड से बाहर हो गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया था बजट से क्या तात्पर्य है। देखिए बजट मैंने मोटे में देहाती भाषा में समझा चुका है कि 5,000 हमारी आय है तो 500 खाने पे, 1,000 रहने पे और 200 रुपया हम मूवी पर खर्च करेंगे। इस प्रकार से हम एक एस्टिमेट बना लेते हैं रफली। इसे ही अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखित रूप से तैयार किया जाता है जिसे बजट कहते हैं। जैसे भविष्य की योजनाओं के आधारों पर तथ्यों का लेखा जोखा बजट कहलाता है। अभी बजट काल चल रही है, बजट पेश भी हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जो लिखा जोखा है आर्टिकल 112 में है। इसके अलावा सहायक संधि करने वाला, देखिए ये क्वेश्चन इधर है, सहायक संधि करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली, और फ्रांसीसी गवर्नर डुबले जो है वेलेस्ली से भी पहले सहायक संधि किए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री के गरीबी से संबंधित एक योजना से कोई जो है क्वेश्चन आया था दोस्त। तो अगर आपको पता हो कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की गरीबी के ऊपर कई योजना है, जैसे मान लीजिए अंत्योदय योजना, तो ये भी आपका गरीबी रेखा के जो नीचे रहते हैं उन्हें ही कल्याण के लिए है। उसके बाद दीनदयाल योजना, ये भी गरीबों से ही संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये भी कोई अमीर को थोड़ी, गरीबों को ही दिया जाता है। इसके बाद कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना, ये भी चलाया था, है ना, कि 5 किलो की राशन जो है हर महीने दिया जाता है गरीब आदमी को पर हेड, तो ये भी है। तो देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन ये पूछा गया था और आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, है ना, और जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं एमटीएस का धुआंधार क्लास चलाने वाला हूं, एक वीडियो रोजाना, आपके एमटीएस के 80% जीके की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।